नमस्कार प्यारे बच्चों। आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे तरीके से मस्त होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का क्लास भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है प्यारे बच्चों। आज के क्लास को आप लोग मिस मत कीजिएगा प्यारे बच्चों। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप आज के क्लास को मिस मत कीजिएगा प्यारे बच्चों। और चलिए क्लास को स्टार्ट करता हूं। और क्लास में प्यारे बच्चों जो है शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा प्यारे बच्चों, यानी शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। कोई भी डाउट हो प्यारे बच्चों तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और प्यारे बच्चों सारे प्रश्न के उत्तर को कमेंट चार्ट में हमारे साथ लगाते चलिए, ताकि आपको अनुभव हो जाए कि सर के बतलाए में से बायोलॉजी के कितने प्रश्न को कितने में से कितने याद किए प्यारे बच्चों। चलिए क्लास को स्टार्ट करता हूं और लगाते चलिए सारे प्रश्न के उत्तर को मेरे प्यारे बच्चों, और धुआं मचाते चलिए। आज का क्लास जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, तो आप लोग इन तक क्लास में बने रहिएगा और क्लास के नोटिफिकेशन को दोस्तों को भी शेयर करके बतलाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्लास जो आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है खंडा में, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहते हैं जिसमें से 70 रहते हैं और प्यारे बच्चों, और केवल आपको 35 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ही चयन करना होता है, यानी उत्तर देना होता है वो मार्कशीट पर। तो आप इस बात को याद रखिएगा। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो कि काफ़ी वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आप जरूर याद कीजिएगा। क्या करें, निम्नलिखित में से कौन कौन समापन कोडन टर्मिनेशन कोडन नहीं है। इनमें से कौन जो है प्यारे बच्चों टर्मिनेशन कोडन नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो AUG कौन नहीं है प्यारे बच्चों, AUG जो है वो टर्मिनेशन कोडन आपका नहीं है, आप जरूर याद कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, जो कि इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है। पुराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है। पुराजीवी जो प्रमाण है मेरे प्यारे बच्चों किसके अध्ययन पर आधारित है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। जीवाश्म पर आधारित है। किस पर आधारित है मेरे प्यारे बच्चों, जीवाश्म पर आधारित है, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है। इनमें से कौन असंक्रामक रोग है मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बतलाते चलिए कमेंट चार्ट में। कैंसर जो है प्यारे बच्चों असंक्रामक रोग है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं। पादप कोशिका से संपूर्ण जो पौधा बनाने की क्षमता होती है प्यारे बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। पूर्णसंस्थकाता कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पूर्णसंस्थकाता कहते हैं। पादप कोशिका से जो संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को पूर्णसंस्थकाता कहते हैं, यानी शक्ति भी कह सकते हैं, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है। जब हम प्यारे बच्चों दूध को दही में यानी कंपेरिजन करते हैं, सॉरी बदलते हैं, तो बदलने पर किस विटामिन की जो मात्रा है वह बढ़ती है मेरे प्यारे बच्चों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विटामिन B12 की मात्रा बढ़ती है। किसकी बढ़ती है प्यारे बच्चों, विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। इनमें से कौन जो है प्यारे बच्चों क्रोमोसोमीय विकार नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पदार्थ है पर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो हीमोफीलिया जो है प्यारे बच्चों क्रोमोसोमीय विकार नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप प्रश्न के उत्तर को जरूर याद कीजिएगा। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या करें, जो कि सारे वो ऑब्जेक्टिव वायरल है मेरे प्यारे बच्चों। बायोलॉजी हमारा धाकर तरीका से पढ़ाया हुआ प्यारे बच्चों, सारे प्रश्न लड़ते हैं। तो आप बायोलॉजी के, यदि आपका बायोलॉजी मेन में भी हो प्यारे बच्चों, और आप मेन में भी लिए होंगे प्यारे बच्चों, या आपका कंपलसरी भी होगा, या प्यारे बच्चों साइड से भी अगर आपका बायो होगा, तभी आज का क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारे वायरल ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी का मैं बतला दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, यानी 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, 70 जो कि बायोलॉजी का रहने वाले हैं। तो हमारे साथ लगाते चलिए कमेंट चार्ट में उत्तर को मेरे प्यारे बच्चों। क्या करें प्रश्न, निम्नलिखित में से प्यारे बच्चों क्या करें प्रश्न, देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस समूह में अनुगुणित पादप शरीर होता है। जो प्यारे बच्चों इनमें से किस समूह में अनुगुणित पादप समूह शरीर होता है मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। किस में, बायोफ्राइटस में। किस में प्यारे बच्चों, बायोफ्राइटस में होता है, आप जरूर याद कीजिएगा। बायोलॉजी का धाकड़ मचा दीजिए प्यारे बच्चों। क्या कर रहा है, जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब जब कहलाता है प्यारे बच्चों। जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है जब वह क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो काफ़ी ज़्यादा इयोन जो होता है द्विरूपता कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, द्विरूपता कहलाता है, इयोन द्विरूपता, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि को कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एक शुक्राणु को जब सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि है, क्या है प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो होता है प्यारे बच्चों ICSI होता है। क्या प्यारे बच्चों होता है,
ICSI होता है जो प्यारे बच्चों एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में प्रवेश करा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, सैटेलाइट DNA एक उपयोगी साधन है। सैटेलाइट जो DNA है प्यारे बच्चों एक तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो है, क्या होता है प्यारे बच्चों, जो DNA के उपयोगी साधन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या होता है, फोरोशक विज्ञान का होता है। किसका होता है प्यारे बच्चों, फोरोशक विज्ञान का होता है। करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को मेरे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप है मेरे प्यारे बच्चों, धुआं मचाते चलिए। समकार्य जो संरचनाएं होते हैं किसके परिणाम स्वरूप होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो अभिसारी विकास के परिणाम स्वरूप होते हैं। किसके परिणाम स्वरूप होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अभिसारी विकास के फल परिणाम स्वरूप होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप याद करते चलिए। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा खाता है। क्या खाता है मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रॉयल जेली खाता है। क्या खाता है मेरे प्यारे बच्चों, रॉयल जेली खाता है। आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जलमग्न पौधे में रद्र रहते हैं। जलमग्न जो पौधे होते हैं प्यारे बच्चों उसमें रद्र रहते हैं। कैसा रहते हैं प्यारे बच्चों, किसी भी सतह पर नहीं होते हैं। किसी भी जो सतह पर होते हैं उसमें रद्र नहीं होते। आप जरूर याद कीजिएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति है। विलुप्त प्राय प्रजाति मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन है, निपेथिंग निपेथिस जो है प्यारे बच्चों वह एक प्रकार का विलुप्त प्राय प्रजाति है। आप जरूर याद कीजिएगा, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। सोमाक्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है। जो सोमोक्लोन विविधता है मेरे प्यारे बच्चों किनके द्वारा प्राप्त की जाती है, बताइए कमेंट चैट में। उत्तक संवर्धन के द्वारा। किनके द्वारा प्यारे बच्चों, उत्तक संवर्धन के द्वारा। आप याद करते चलिए। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, समयुग्म पाए जाते हैं। समयुग्मक जो है प्यारे बच्चों किसमें पाए जाते हैं, कमेंट चैट में उत्तर बताइए प्यारे बच्चों। तो किसमें पाए जाते हैं, क्लेडोफोरा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है प्यारे बच्चों, क्लेडोफोरा में जो है समयुग्मक पाया जाता है। आप जरूर याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, सारे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट है। कमेंट चार्ट में बतलाते चलिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न के उत्तर को, और ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशन को शेयर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आज के क्लास में आप लोग धुआं धुआं मचा दीजिए। क्या करें, प्रश्न निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। इनमें से कौन जो है प्यारे बच्चों उभयलिंगी प्राणी है, तो प्यारे बच्चों केचुआ जो है उभयलिंगी प्राणी है। क्या है प्यारे बच्चों, केचुआ जो है उभयलिंगी प्राणी है। आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, कंड किसका रूपांतरण है। कंड जो है प्यारे बच्चों किसका रूपांतरण है, तो जो है मेरे प्यारे बच्चों जड़ का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है, जड़ का रूपांतरण है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जेम्युलस निर्माण किसमें होता है। जेम्युलस जो निर्माण होता है प्यारे बच्चों किसमें होता है, तो संपंज में होता है। किसमें होता है प्यारे बच्चों, संपंज में होता है। आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूपोष बनाता है। इनमें से कौन जो है प्यारे बच्चों नर युग्मन से संयोजन कर भ्रूपोष बनाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्वितीयक केंद्र कौन बनाता है प्यारे बच्चों, द्वितीयक केंद्रक जो है और नर युग्म से संयोजन कर भ्रूपोष बनाता है। आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है। इनमें से कौन जो है मेरे प्यारे बच्चों जंगली जलीय घास है। जल कुंभी जो है जंगली जलीय घास है। जलीय जंगली घास होता है कौन प्यारे बच्चों, जल कुंभी। आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, सारे बाइयों के इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे में स्वपरागण होता है मेरे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्विलिंगी पौधे में। किसमें प्यारे बच्चों, द्विलिंगी पौधे में। आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, क्या करें भ्रूपोष क्या है। जो भ्रूपोष है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है, तो भ्रूपोष त्रिगुणित है। भ्रूपोष जो है मेरे प्यारे बच्चों त्रिगुणित पदार्थ है। जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है। प्यारे बच्चों निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है मेरे प्यारे बच्चों, ए और बी दोनों में, यानी जल कुंभी में भी और कमल में भी। प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करा है, इनमें से किसका पुष्पापन खाया जाता है। इनमें से जो प्यारे बच्चों किसका पुष्पापन जो है उसको खाया जाता है। सेव का पुष्पापन खाया जाता है जिसे एप्पल कहा जाता है। आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करा है प्यारे बच्चों, गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है। प्यारे बच्चों थोड़ा फास्ट में चढ़े ताकि वीडियो लंबा ना हो। हमको हम लोग को आज इस क्लास में प्यारे बच्चों टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो थोड़ा आप लोग फास्ट में चलिए प्यारे बच्चों। कमेंट चार्ट में उत्तर बताते हुए प्रश्न क्या करें, गेहूं में परागण
किसके द्वारा होता है मेरे प्यारे बच्चों? गेहूं में जो परागण होता है वायु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है मेरे प्यारे बच्चों? वायु के द्वारा होता है। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों? अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 64 कूट होते हैं। कितने कूट होते हैं? कुल 64 कूट होते हैं। 64 कूट होते हैं, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करा प्यारे बच्चों? जिब्रेलिन, जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या है प्यारे बच्चों? तो जिब्रेलिन जो है प्यारे बच्चों एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है प्यारे बच्चों? एक प्रकार का हार्मोन है जो कि सभी में नहीं पाया जाता, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों? जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन प्यारे बच्चों डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करा प्यारे बच्चों? मेंडल ने प्रतिपादित किया। मेंडल ने किसका प्रतिपादित किया था प्यारे बच्चों? अनुवांशिकता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। इस तरह का प्रश्न बार बार बायोलॉजी के पेपर में देखने को मिलता है प्यारे बच्चों, और इस बार भी मिल सकता है, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करा मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट है। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रवाह को रोकता है। किसमें रोकता है मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो रोकता है एपिस्टेसिस में रोकता है। किसमें रोकता है प्यारे बच्चों? एपिस्टेसिस में रोकता है, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? डीएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। डीएनए के जो प्यारे बच्चों पायरिमिडीन होता है उसमें क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों? थायमिन एवं साइटोसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों? थायमिन एवं साइटोसिन पाया जाता है, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? वर्णाधनता में रोगी नहीं पहचान पाता है। वर्णा जो धाता होता है प्यारे बच्चों इसमें रोगी नहीं पहचान पाता है। क्या नहीं पहचान पाता है प्यारे बच्चों? लाल तथा हरा रंग। क्या नहीं पहचान पाता है? लाल और हरा रंग नहीं पहचान पाएगा जो पेशेंट होगा यानी रोगी होगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन पाए जाते हैं। प्रतिकोडोन मेरे प्यारे बच्चों या एंटीकोडोन किस में पाए जाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। टीआरएन में ए में पाया जाता है। टीआरएनए पर पाया जाता है प्यारे बच्चों प्रतिकोडन या एंटीकोडन, आप जरूर याद कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को मेरे प्यारे बच्चों जो है क्या कह लेते हैं? तो ट्रांसक्रिप्शन कह लेते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, आप जरूर याद कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न रहने वाले हैं बायोलॉजी के। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? ड्रायोपिथेकस ड्रायोपिथेकस इनमें से किसके अधिक समान थे? किसके अधिक समान थे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो ड्रायोपिथेकस थे इनमें से किसके अधिक समान थे प्यारे बच्चों? किसके अधिक समान थे? तो एप के अधिक समान थे। किसके थे प्यारे बच्चों? एप के अधिक समान थे, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? जीवाश्म सामान्यतः किस में पाए जाते हैं? जो जीवाश्म में मेरे प्यारे बच्चों सामान्यतः किस में पाए जाते हैं? रूपांतरित चट्टान में पाया जाता है। किस में पाया जाता है प्यारे बच्चों? रूपांतरित चट्टान में पाए जाते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? जो प्यारे बच्चों द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक है वह किसने लिखी थी मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। किसने लिखा था? चार्ल्स डार्विन ने, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? कार्मिक विकास में योगदान है। कार्मिक विकास में जो है मेरे प्यारे बच्चों किसका योगदान है? तो पर परागण का योगदान है। किसका योगदान है मेरे प्यारे बच्चों? पर परागण का, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? एकिडना है। एकिडना जो है मेरे प्यारे बच्चों एकिडना जो है योजक कड़ी है। क्या है प्यारे बच्चों? योजक कड़ी है, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? इनमें से कौन जो है प्यारे बच्चों स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है प्यारे बच्चों वह स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण भी है। काफी इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एंटीबॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? रेस्ट्रिक्शन विकार है। रेस्ट्रिक्शन विकार किसका होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो एंडोन्यूक्लियेज का। किसका प्यारे बच्चों? एंडोन्यूक्लियेज का जो होता है रेस्ट्रिक्शन विकार होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? क्षय रोग का संक्रमण मुख्य किसके द्वारा होता है? जो क्षय रोग का संक्रमण होता है प्यारे बच्चों मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों? हवा के द्वारा होता है, एयर के द्वारा, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? ओपिनियम अफीम
किससे प्राप्त होती है? ओपिनियम जो होता है प्यारे बच्चों, जिसे अफीम भी कहा जाता है, वह किससे प्राप्त होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। पेपावर सोम्निफेरम से। किससे प्यारे बच्चों? सोम्निफेरम से प्राप्त होती है, पेपावर सोम्निफेरम से। प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करे? सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। एएमपी के फुल पावर में आर जो है प्यारे बच्चों जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के हेतु उपयोग उत्तरदायी होता है? जो होता है प्यारे बच्चों किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए उत्तरदायी होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। प्रतिजैविक में। किसमें प्यारे बच्चों? प्रतिजैविक में आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों? एड्स कारक HIV सर्वप्रथम नष्ट करता है। जो एड्स कारक है प्यारे बच्चों, HIV का सर्वप्रथम नष्ट करता है। किसमें नष्ट करता है मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। हेल्पर टी लिम्फोसाइटस में। किसमें प्यारे बच्चों? हेल्पर टी लिम्फोसाइटस में जो है नष्ट करता है HIV। अगला प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट है। क्या करे? इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? इनमें से जो प्यारे बच्चों कौन जो है जीवाणु जनित रोग है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। यानी इनमें से सभी जो है जीवाणु से रोग उत्पन्न होते हैं, यानी जनित रोग होते हैं। जैसे में क्षय रोग हो गया प्यारे बच्चों, कुष्ठ रोग हो गया और हाइजा, जो ये सभी है प्यारे बच्चों आपको जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों? भोज विवासकता नामक बीमारी किसके संक्रमण से होती है? किसके संक्रमण से होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो सल्मानेला के संक्रमण से होती है। किसके संक्रमण से होती है प्यारे बच्चों? सल्मानेला के संक्रमण से होती है, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों? PCR से किसकी जांच होती है? PCR जो होती है प्यारे बच्चों उससे किसकी जांच होती है? तो प्यारे बच्चों HIV वायरस की जांच होती है। किसकी जांच होती है? HIV जो वायरस होता है उसका जांच PCR से होती है, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों? नील हरित शैवाल तथा राइजोबियम जीवाणु किस कुल के पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं? किस कुल के पौधे के जड़ों में पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो लेग्यूमिनोसी के जो कुल के पौधे होते हैं उसी में पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करा प्यारे बच्चों? नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है मेरे प्यारे बच्चों? तो जो होता है चावल के खेत के लिए। किस खेत के लिए प्यारे बच्चों? चावल के खेत के लिए। अगला नंबर प्रश्न क्या करा मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट है। जिनगण इनमें से किसके लिए उपयुक्त है? जो प्यारे बच्चों जिनगण होता है इनमें से किसके लिए उपयुक्त है मेरे प्यारे बच्चों? तो जो है प्यारे बच्चों यानी संवाहकों के साथ जुड़कर पूर्वजन DNA का निर्माण करने के लिए उपयोग है, आप जरूर याद कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक है। नए प्रजातियों का निर्माण का मेरे प्यारे बच्चों मुख्य कारक जो है विलंघन है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? विलंघन है, आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? इनमें से जो कौन आहार श्रृंखला है मेरे प्यारे बच्चों सही है? जैसे घास, बकरी और शेर। घास जो है प्यारे बच्चों बकरी खाती है और बकरी को जो है शेर का आहार है, तो आप याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट है। द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है। द्वितीयक उत्पादकता से जो प्यारे बच्चों संबंधित है, इनमें से कोई संबंधित नहीं है। जो ऑप्शन दिया है इनमें से कोई जो है द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित नहीं है, आप जरूर याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें? राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय जो उद्यान होते हैं उसमें सुरक्षा प्रदान की जाती है प्यारे बच्चों A और B दोनों से, जैसे फाउना से भी और फ्लोरा से भी। फ्लोरा की भी और फौना से भी जो है प्यारे बच्चों राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है, आप जरूर याद कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों? गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। गिर अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे बच्चों? शेर के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए प्रसिद्ध है, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें मेरे प्यारे बच्चों? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से जो कौन सी मेरे प्यारे बच्चों गैस है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आपको बतलाना है प्यारे बच्चों। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है मेरे प्यारे बच्चों वह एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जैसे में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेरे प्यारे बच्चों जो है ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन जिसका फॉर्मूला CH4 होता है वह भी जो है प्यारे बच्चों ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन ग्रीन हाउस गैस नहीं पूछ रहा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है प्यारे बच्चों वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आप जरूर याद कीजिएगा।
अगला नंबर प्रश्न क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त होता है। जो ग्रीन मफलर होता है प्यारे बच्चों, किस प्रकार के प्रदूषण से नष्ट करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। ध्वनि प्रदूषण को, किस प्रदूषण को मेरे प्यारे बच्चों, ध्वनि प्रदूषण को आप याद कर लीजिएगा, साउंड पोल्यूशन। अगला नंबर प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों, फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है। फ्लेवर जो सेवर होता है प्यारे बच्चों, इनमें से क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। परजीवी टमाटर होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, परजीवी टमाटर, याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या अगला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, पीसी कल्चर मत्स्य पालन किससे संबंधित है। प्यारे बच्चों, पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन, जो मछली लोग पालते हैं, वह किससे संबंधित होता है मेरे प्यारे बच्चों। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कमेंट चार्ट में उत्तर को बतलाते चलिए प्यारे बच्चों। क्लास के नोटिफिकेशन को दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों। किससे संबंधित है प्यारे बच्चों, जो मत्स्य पालन होती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, जलीय जंतुओं से संबंधित है। किससे संबंधित है प्यारे बच्चों, जलीय जंतुओं से, आप याद करते चलिए। अगला नंबर प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्म है। प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से जो सोनालिका और कल्याण सोना है वो किसकी किस्म है मेरे प्यारे बच्चों, गेहूं का किस्म है। किसकी किस्म है मेरे प्यारे बच्चों, गेहूं का, आप जरूर याद करते चलिए। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है, क्लोरोरेला किसका उदाहरण है। क्लोरोला जो है प्यारे बच्चों, वह किसका उदाहरण है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी ये भी दोनों का उदाहरण है, एकल कोशिका प्रोटीन का भी और शैवाल का भी उदाहरण है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न क्या करें, यादगार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन वायरल आपको कोई बतला नहीं पाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो इस क्लास में लिया जा रहा है। तो आप क्लास में बने रहिए प्यारे बच्चों, सारे प्रश्न को ध्यानपूर्वक याद कर लीजिए। क्या करें प्रश्न, सुनहरा धान में इनमें से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो सुनहरा धान है, सुनहरा धान में इनमें से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है। जो सुनहरा धान होता है प्यारे बच्चों, उनमें धान होता है प्यारे बच्चों, उनमें प्रचुर मात्रा में थायमिन पाया जाता है। आप जरूर याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि बार बार पूछा हुआ प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें, वैसी जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो जो है फ्लॉक्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फ्लॉक्स कहलाते हैं, आप याद करते चलिए। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, जैविक खाद्य का मुख्य स्रोत है। जैविक खाद्य का जो मुख्य स्रोत है प्यारे बच्चों, जीवाणु है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जीवाणु है, आप जरूर याद कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिक्री का संबंध किससे है। बिक्री का जो रिकवरी का संबंध जो है प्यारे बच्चों किससे है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किनसे है मेरे प्यारे बच्चों, रिकवरी का संबंध जो है प्यारे बच्चों किससे है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किससे है मेरे प्यारे बच्चों, जरूर बताइए प्यारे बच्चों। तो सेक्रोमाइसिस से है। किससे है प्यारे बच्चों, सेक्रोमाइसिस से, आप याद करते चलिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। रिकवरी जो का संबंध होता है प्यारे बच्चों, सेक्रोमाइसिस से होता है, आप जरूर याद कीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है। जो गोबर गैस का प्लांट होता है प्यारे बच्चों, उसमें कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो मिथेनो जो जेंस होता है प्यारे बच्चों, जो मिथनोजेंस होता है, वही जो है प्यारे बच्चों जीवाणु का प्रयुक्त गोबर गैस प्लांट में होता है। आप जरूर याद कीजिएगा प्यारे बच्चों, किसका होता है, तो मिथेनोजेंस का प्रयोग जो होता है प्यारे बच्चों, एक प्रकार का जीवाणु है जिसका उपयोग प्यारे बच्चों गोबर गैस प्लांट में होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस क्लास का लास्ट प्रश्न क्या कर प्यारे बच्चों, इडली और डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है। इडली और जो डोसा का आटा होता है प्यारे बच्चों, वह किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, आप इसलिए याद कीजिएगा प्यारे बच्चों। किस सूक्ष्म जीव से बनाया जाता है जो इडली और डोसा का आटा होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ईस्ट से बनाया जाता है। किस सूक्ष्म जीव से बनाया जाता है प्यारे बच्चों, ईस्ट से बनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। आज का प्रश्न क्लास का इंपॉर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव का क्लास यहीं तक प्यारे बच्चों, और यहीं तक लास्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों। पूरा आशा के साथ हमें कहना पड़ा है कि आज का जो प्यारे बच्चों बायोलॉजी का हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का सेशन के प्यारे बच्चों, आपको वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बेहतर तरीके से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। और पूरा आशा के साथ हमें कहना पड़ा है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है प्यारे बच्चों तो क्लास को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर कीजिए प्यारे बच्चों। मिलते हैं इसी तरह किसी नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।